आप सभी को जय श्री राधे। तारीख हो गई है 5 मार्च। एक्सपीओ को लेके एक बार मैं फिर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। 5 तारीख तक, आज की डेट तक इस संबंधित मामले में आपके द्वारा एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सारे की सारे विभिन्न जगहों से सिर्फ परिवाद हैं। ठीक है, मैं आज का जो वीडियो है वो प्रमुख है। मैं आज के आपके सामने बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। देखिए, एक्सपीओ के जो है लगभग 4 से 5 ग्रुप बने हुए थे, जिनमें से लगभग सभी ग्रुप समाप्त हो गए हैं। सिर्फ हमारा यूनिटी रिवॉर्न को छोड़ के सभी जगह से जो है खामोशी सभी ग्रुपों में छा गई थी। यही इन चोरों का प्रमुख उद्देश्य था। ये चोर जानते थे कि आप लोगों का धैर्य जो है जैसे जैसे दिन निकलेंगे वैसे वैसे आपका धैर्य टूटेगा। आप में से 90% से ज्यादा लोगों का धैर्य टूट चुका है और 90% लोग ये सोचते हैं कि हमारा पैसा गया, अब हमारा पैसा नहीं आएगा। केस करने से, एफआईआर करने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं वो बात आप समझिए, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो मानसिकता इस तरीके की सेट हो गई है कि कुछ होगा ही नहीं साहब, पैसे गए, अब पैसे आने ही नहीं है। तो 90% लोग जो है हम में से ये बात सोच के अपने अपने घरों पे बैठ चुके हैं। आज भी मेरे पास, मैं सुबह जगा, थोड़ा सा मेरी दिनचर्या खराब रहती है, मैं लेट जगता हूँ क्योंकि रात को मैं लेट सोता हूँ। तो मैं जगह जगते ही बहुत सारी जगह से कॉल आए, मैंने कुछ कॉल अटेंड किए, कुछ को मैं नहीं कर पाया। तो सभी लोग जगह से यही मेरे को समाचार मिले थे कि सर एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। देखिए, कल 4 मार्च तक जो है कोर्ट की छुट्टियां थी। आज 5 मार्च को आप वकील पकड़िए। आप एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हो, आप वकील पकड़िए, 1500 रुपये वकील को दीजिए, 2, 4, 5 लोग मिलके और जरिए इस्तेगासा, यदि आपकी थानों में एफआईआर नहीं हो रही है तो आप जरिए इस्तेगासा कोर्ट के जरिए जो है एफआईआर कराइए। देखिए, एफआईआर संबंधित मामले में मस्त है। जो कुछ भी तय होगा, डिसाइड होगा, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एफआईआर से होगा। आप यदि भविष्य में अपने पैसे का भी क्लेम करते हो, इन चोरों से जो भी बरामदगी होती है, इनकी संपत्ति वगैरह जो भी कुर्क करके जो भी बरामदगी होती है, तो वो आप क्लेम सिर्फ और सिर्फ अपनी एफआईआर के बेसिस पे कर पाओगे। इन परिवादों के बेसिस पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि परिवाद कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं, वो वहीं थानों में ही खत्म हो जाते हैं। तो मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग एफआईआर करवाइए। देखिए, ऐसा नहीं है कि समस्याएं आपके साथ आ रही है, समस्याएं मेरे एडमिन पैनल के साथ भी आ रही है एफआईआर करवाने की, उन लोगों के भी नहीं हुई है, लेकिन अब वो जो है जरिए इस्तेगासा प्रयास कर रहे हैं। विक्रम जी जो है, आज विक्रम जी को थाने में बुलाया है, वो थाने में गए। आज मैं आपको थानों का थोड़ा सा बताऊंगा। मैंने 10 सेकंड का आपको शॉर्ट्स भी डालूंगा थानों का। दरअसल में क्या है, आज जो है थानों में क्या है, होली मन रही है, आज पुलिस की होली है। तो आज जो है आप थानों में नहीं जाइए, क्योंकि आज थानों में थोड़ा सा कामकाज थोड़ा सा प्रभावित रहेगा। आप जो है शाम को थानों को टच कीजिए। अभी दिन में क्या है, होली चल रही है पुलिस थानों में, तो अभी शायद आपकी जो कार्रवाई है वो नहीं हो पाए, आपकी एफआईआर नहीं हो पाए। और देखिए, मैं आपको बता रहा था विक्रम जी के पास, विक्रम जी ने पूरा की पूरा प्रोसेस फॉलो किया। जब प्रोसेस फॉलो किया तो विक्रम जी के पास थाने से कॉल आया। अब वो आज थाने जाएंगे और थाने जाने के बाद जो भी थाने में बात होगी, जैसा भी होगा, वो सारी की सारी चीजें आपके साथ क्लियर कर दी जाएंगी। आप देखिए, इन जो चोरों का जो उद्देश्य था वो आपके जो मानवीय स्वभाव के साथ खिलवाड़ था। वो जानते थे कि आप लोग दिन पे दिन डाउन पड़ते जाओगे और कुछ नहीं होगा, और ये पैसा हम जो है शांति से फिर इस पैसे को से मजे मारेंगे। पैसा उन लोगों ने जो है डिवाइड कर लिया है अपने हिसाब से कि किसके हिस्से में क्या है। जिस हिसाब से उनको देना था उस हिसाब से उन सब चोरों ने आपका पैसे का वितरण कर लिया है। आपका पैसा बिना कार्रवाई के नहीं आएगा। ये लोग अभी जो है एक्सपीओ की जो साइट है उस पे अपडेट के नाम पे गुमराह कर रहे हैं। रोजाना 2-3 तरीके के अपडेट ले आते हैं, जिससे इन्वेस्टर्स को ये लगे कि हाँ अभी एक्सपीओ शुरू होगा, ये पैसा देंगे। आप लोगों ने 3.5 महीने तक इनका इंतजार किया। 3.5 महीने आप इनके हिसाब से रहे। जब 3.5 महीने में आपका पैसा नहीं आया तो आपको लगता है पैसा आएगा? 1% नहीं आएगा, ये बात मैं कहता हूं आपसे। रही बात कार्रवाई की कि किस पे करनी है किस पे नहीं करनी है, आपका विवेक है, आपका निर्णय है, आप निर्णय लीजिए। हम ना किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में है, ना किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ना किसी को दोषी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं।
बस मेरा सीधा है कि निर्दोष कोई फंसे ना और दोषी कोई बचे ना। दूसरा, आप देखिए कि मेरे पास परसों भुसावर से जो सोनू शर्मा का नाम आपके सामने पेश किया गया था, सोनू शर्मा मेरे से मिलने के लिए आए। अब आप देखिए कि कुछ लोग इस तरीके से गुमराह कर रहे हैं कि जिन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, सोनू शर्मा बेचारा एक्सपीओ में एक हमारी तरह एक इन्वेस्टर है, उसके ऊपर 12 लाख रुपए का होम लोन है, वो 12 लाख रुपए का होम लोन नहीं भर पा रहा है। वो इतना परेशान है वो व्यक्ति कि वो 12 लाख का होम लोन नहीं भर पा रहा है। उसने नवंबर में ही 12 लाख का होम लोन लेके पैसे लगाए। वो पुलिस की एफआईआर में सरकारी गवाह है, भरतपुर सोमोटो वाली में। वो ईडी में भी बेचारा जयपुर जाके बयान दे के आया, और वो इतना परेशान व्यक्ति है कि उस बेचारे की एक किडनी है और एक किडनी में भी इन्फेक्शन है, दूसरा उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन है, और वो बिल्कुल सीधा साधा आदमी है जिसको बोलते हैं ना, वो इसका कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों ने उसके नंबर डाल दिए, उसको केस के खिलाफ कराओ। अरे भाई, ये तो देखिए कि उस व्यक्ति का लेना देना क्या है। क्या वो एलाइट मेंबर है, कोई बड़ा मेंबर है जिसने 12 लाख रुपए का होम लोन ले रखा है, जिसका कुल इन्वेस्टमेंट 14.5 लाख रुपए का था, वो तो खुद फंसा हुआ है बेचारा, उसका कोई लेना देना नहीं, सरकारी गवाह का भी नाम लिखा रहे। अरे यार, थोड़ा सा तो शर्म करो। जिस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं उसको घसीट रहे हो। तो मेरा यही है कि आप लोग जो है लोगों की बातों में ना आए। आपको डिसीजन लेना है वो अपने विवेक से लीजिए कि कोई आपको लिख के दे दे कि इनके नाम करा दीजिए। अरे भाई, उनके नाम क्यों कराते हो? आप सबको पता है कि असल में चोर कौन है, आपका पैसा किसके पास है। तो आपका पैसा जिसके पास है, आपको सिर्फ उसके खिलाफ ही एफआईआर करवानी है। आप लोग खामखा निर्दोष लोगों को ना फंसाए। एक मेरे पास ब्रजेश धाकड़ करके मिलने के लिए आए, वो ना कोई एलाइट मेंबर है ना कुछ है, वो तो अपने घर ही घर के जैसे आप लोग इन्वेस्टर, ऐसे ही वो ब्रिजेश, उनका नाम लिखा दिया उसमें एक पर्ची। लोगों में हलचल बढ़ गई कि भाई साहब हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। मेरे से प्रतिदिन मिलने के लिए मेरे प्रतिष्ठान पे 50-60 व्यक्ति आते हैं। मैं 50-60 व्यक्तियों से मिलता हूँ, मीटिंग अटेंड करता हूँ और आप सब लोगों को जवाब देता हूँ। तो आप सोचिए मेरी दिनचर्या किस तरीके की हो गई है। लेकिन मैं आपको एक चीज के लिए आश्वासन देता हूँ कि मैं, आप सब लोग, इसमें 4.5 लाख लोग हैं, आप 4,49,999 आप साइलेंट हो जाएंगे। लेकिन मैं और मेरे जो एडमिन पैनल के लोग हैं, उन्होंने ठान रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अंजाम कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। या तो पब्लिक का पैसा लौटाओ या फिर जो होगा देखा जाएगा। मैं आप लोगों के सामने एक चीज और क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों के लिए, हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। हमारा पैसा आज भी सोने के कुंदे से लटका हुआ है। यदि आज भी हम हमारे पैसे की बात करते तो हमारा पैसा सोने के कुंदे से लटका हुआ है, हमारा पैसा हमें ये देंगे। और कई बार ये बात आई है, लेकिन हमें हमारा पैसा नहीं चाहिए। हमारा पैसा हमारे लिए सेकंड प्रायोरिटी है। हमें चाहिए पहले आप पब्लिक का पैसा दो, उसके बाद हम बात करेंगे, उससे पहले हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। तो आप लोगों को तय करना है कि करना क्या है। आप लोग बस इतने से ही, बस 2-4 दिन के उससे ही आप लोग 2-4 दिन आपने उत्साह दिखाया, अब आप ठंडे पड़ गए। ठंडा नहीं पड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लड़ाई अंतिम समय तक लड़ेंगे। एक्सपीओ के चोरों को पैसा वापस करना होगा हर हाल में पब्लिक का, और ये मेरी कड़ी चेतावनी है। मैं ना, मेरी टीम ना, हम रुकेंगे ना झुकेंगे, पैसा आपको देना ही पड़ेगा।